हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली एक को देखते हैं। प्रश्नावली एक है, इसमें परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या नियम या गुण का नाम लिखिए। यहाँ पर ये आपको पहले प्रश्न में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें कौन सा गुणधर्म या नियम लग रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहली जो संख्या लिखी हुई है पहले प्रश्न में, पहले के पहले में -4/5 इंटू 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर एक के साथ में ये संख्या है और यहाँ पर भी एक के साथ में ये संख्या है, तो यानी कि एक को इस संख्या से गुणा करने पर वापस यही संख्या आ गई। तो यहाँ पर एक क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो आप देखेंगे कि ये नियम कौन सा है। ये नियम है कि किसी भी संख्या को आप अगर एक से गुणा करते हो, ठीक है, किसी भी संख्या को आप एक से गुणा करते हो तो वही संख्या आ जाती है। तो वहां पर आपका गुणन का कौन सा नियम कहलाता है, तत्समक। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, गुणन का तत्समक है, क्योंकि एक के साथ में गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो वापस वही संख्या आ जा रही है जो हम संख्या लेके चल रहे हैं एक के साथ में, तो वही संख्या आ जा रही है। जैसा कि मान सकते हैं अपन, उदाहरण के तरीके से देखना चाहें कि ये कोई संख्या ए है, इसको ए से गुणा करेंगे तो वापस ए को एक से गुणा करेंगे तो ए ही आ जाएगा, या एक को आगे रख लो, ठीक है, तो भी गुणा करेंगे तो भी ए ही आ जाएगा। तो दोनों जो बराबर में लिखी हुई है उस संख्या का पहली संख्या जो है, इसका मतलब है ये वाली ए क्या है, यहाँ पर -4/5 है इंटू 1। तो इस प्रकार से इसको गुणा किया तो ये आ गया, फिर इसको गुणा किया तो भी यही आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक है क्या, तो एक है गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। गुणात्मक तत्समक क्या है, गुणा के अंदर देखना है इसमें, ठीक है, गुणा के अंदर देखना है कौन से गुण लग रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। और ये संख्या कौन सी चल रही है, परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या ये है, परिमेय संख्या -4/5 को 1 से गुणा किया तो वापस यही संख्या आ जा रही है -4/5, ठीक है। तो एक यहाँ पर क्या है, गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली संख्या यहाँ पर बाद में आ रही है और ये बाद वाली यहाँ पर पहले आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, चूंकि a इंटू बी बराबर b इंटू ए। तो ये कौन सा नियम है, ये क्रम विनिमयता का नियम है, यानी कि इनका क्रम बदल दिया गया है। और कौन सा क्रम है, गुणन का है, ठीक है, गुणन क्रम विनिमयता का नियम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें कौन सा नियम है, गुणन का क्रम विनिमयता नियम या गुणधर्म है, ठीक है। कौन सा गुणधर्म है इसमें, क्रम विनिमयता का गुणधर्म है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट वाला प्रश्न है इसमें पहले का, यहाँ पर -19/29 इंटू 29/-19। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या या गुणन, ठीक है, गुणा जब भी होगा तो वहां पर ध्यान रखना, अधिकांश परिमेय संख्या में हर बार गुणन तत्समक क्या होगा, एक होगा, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी संख्या हम जमा दें और वो कटके, ठीक है, आपस में कटके उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपस में, ये कहलाएंगे आपस में क्या कहलाएंगे, गुणनात्मक, क्या कहलाएंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है।
तो यहाँ पर तत्समक है, तत्समक यहाँ पर आ गया है। तत्समक क्या था? एक था, एक यहाँ पर आ गया है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर एक आ गया है, एक आ गया है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये इनका तत्समक है, तो ये क्या होंगे? आपस में प्रतिलोम होंगे। तो यहाँ पर कौन सा नियम है? यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम, प्रतिलोम। या इसको और इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहली संख्या जैसे कि क्या है? ए है, और दूसरी क्या मान लें? 1/a है, ठीक है। तो ये आपस में कट के क्या आ जाएंगे? एक आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या है आपस में, ठीक है। अगर इनको आप काटेंगे, -19 और -19 कैंसिल, ये कैंसिल, तो एक आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार से प्रतिलोम निकालने के लिए बोले, तो प्रतिलोम तभी निकलता है जब आपके पास तत्समक होता है। अगर तत्समक नहीं होता है तो प्रतिलोम नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में तत्समक क्या है? एक है, ये एक है, यानी कि काट पीट के आपके पास में एक आ जाना चाहिए, अन्यथा इसका तत्समक नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, गुणात्मक तत्समक क्या होगा? बोर्ड के एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, एक होता है। और एक और देख लीजिए, ये भी ध्यान रखिए, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? 0, ठीक है। वो प्लस वाली की बात करता है। यहाँ पर क्या लिखता वो? यहाँ पर अगर योग लिखता तो योग के बारे में बात करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गुणन के लिए बोला है, तो गुणन के लिए गुणा का चिन्ह हमने बीच में रखते हुए इनको किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हो जाएगा। और इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट में यस लगकर बोलिए, इस पे आपके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा और भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। दूसरा प्रश्न है इसमें। दूसरा प्रश्न, बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 गुणा 4/3 ब्रैकेट बंद को 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट बंद इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कौन से गुणधर्म की सहायता से हम हल करेंगे, यहाँ पर प्रश्न ये कर रहा है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं संख्याएं आपके पास में कौन कौन सी है, ये वाली आपको दी हुई है, और इसमें बताना है कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको हल करेंगे, ठीक है। और दूसरी संख्या है आपके पास में ये वाली, ठीक है। तो एक तरीके से देखेंगे आप, चूंकि ये कौन सा गुणधर्म हो गया है? a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी, और इधर a इंटू बी इंटू सी, ये नियम हो गया है एक तरीके से ये। और ये नियम कौन सा था? साहचर्यता का नियम था, या सहचारिता भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी सहायता से इसको हल करेंगे। पहले ये वाला ले लेते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसको हल करेंगे पहले, तो ये तो ऐसे कैसे, ब्रैकेट वाले को पहले हल करते हैं। तो ब्रैकेट वाले को किया, तो यहाँ से चलो इसको लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर इस प्रकार से इसको काटा 2 बार, ये हो गया 8, या दोनों पक्षों को साथ ले लीजिए, ऐसे करते हैं, दोनों पक्षों को साथ ले लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1/3, ऐसे कैसे गुणा, यहाँ पर 2 बचा था, 2 और 4 को गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। इधर देखते हैं, यहाँ पर काटते हैं, ये कट गया 2 बार में, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रहा? 1 इंटू 2, तो 2 आ जाएगा, और इधर 4/3, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 को 8 से गुणा किया तो 8, और नीचे 3, और यहाँ पर भी 2 को 8 से गुणा किया, सॉरी 2 को 4 से गुणा किया, 8 आ गए, और नीचे 3। तो सेम संख्या आ रही है यहाँ पर, ठीक है, बराबर में है। नियम कौन सा लगेगा? ये साहचर्यता वाला नियम है, ठीक है। तो अतः दी गई संख्याओं में साहचर्यता गुणधर्म
लागू होता है। और साचर्यता का कौन सा गुणधर्म? गुणन का, क्योंकि गुणा आ रहा है बीच में, देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है ना, तो गुणन का साचर्यता नियम, ठीक है। गुणन का साचर्यता नियम इस प्रकार से ये लागू होता है। कौन सा? साचर्यता गुणधर्म। तो मेन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा नियम लागू हो रहा है, ठीक है। गुणन का साचर्यता गुणधर्म लागू हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न भी हो गया आपका। और इस पहली प्रश्नावली में 2 ही प्रश्न है। फिर भी अगर इस प्रश्नावली में कोई डाउट है या आप सारी संख्याओं के बारे में, क्योंकि यहाँ पर तो परिमेय संख्या की बात की गई थी, इसके अलावा हम प्राकृत संख्या में ये सारी चीजें देख सकते हैं, पूर्ण संख्या में देख सकते हैं, पूर्णांक संख्या में देख सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें मैं आपको एक बार बता भी देता हूं। आपका पहली जो होता है वो संवर्त होता है। दूसरा हम मान लेते हैं क्रम विनिमयता। ये चीजें एक बार आपको पता होनी चाहिए, क्रम विनिमयता, क्योंकि बोर्ड में प्रश्न कहीं से पूछ सकता है। बाकी आपके जो प्रश्नावली है उसमें 2 प्रश्न है। साचर्यता गुणधर्म चौथा आपके आ जाता है, जो कि पहले प्रश्न में हमने देखा तत्समक। और तत्समक जब मिल जाएगा तो फिर प्रतिलोम भी हम उसका निकाल सकते हैं। तो तत्समक मिलेगा तभी आपको प्रतिलोम मिलेगा। और हम किसके लिए बात कर रहे हैं? गुणा के लिए कर रहे हैं, तो गुणन तत्समक आ जाएगा, गुणन प्रतिलोम आ जाएगा। योग यानी कि जोड़ के लिए बात करेंगे तो योज्य तत्समक आ जाएगा और योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हो गया है। अगर आप इनके बारे में डिटेल से वीडियो चाहते हो तो कमेंट में यस यस लिखकर कमेंट करना है आपको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।